दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। आज मैं अंधभक्तों को एक सुझाव देने आया हूं कि कोई भी नेता चुनो तो अनपढ़ चुनो, और अपने बहन के लिए भी अगर लड़का खोज रहे हो शादी विवाह के लिए तो अनपढ़ लड़का खोजो। अब आप सोचेंगे रविकांत भारती को आज क्या हो गया कि अंधभक्तों को रविकांत भारती ऐसा सुझाव देने लगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह जो है एक टीचर हैं, अनअकैडमी में पढ़ाया करते थे। इनका नाम करण संगवान है। इन्होंने अपने क्लास पढ़ाने के दौरान कहा कि नेता चुनो तो पढ़ा लिखा चुनो, अगले चुनाव में पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट करना। इसके बाद अंधभक्त इनको इतना ट्रोल किए, इतना ट्विटर पे ट्रेंड किए कि इनकी नौकरी चली गई। जी हां, अनअकैडमी ने इनको नौकरी से टर्मिनेट कर दिया। अब आप ही बताइए इनकी गलती क्या थी। इन्होंने बोल दिया था नेता चुनो तो पढ़ा लिखा चुनो, मतलब अंधभक्तों को पढ़ा लिखा नेता नहीं चाहिए। वे बोले कि भाई ऐसा कैसे बोल सकते हो, रुको हम आर्मी लगाते हैं, और ट्विटर पे लगे ट्रोल करने, और तब तक ट्रोल करते रहे जब तक इनको अनअकैडमी ने नौकरी से नहीं निकाल दिया। तो मैं अंधभक्तों को क्या बुरा सुझाव दे रहा हूं, जब उनको नेता जो पूरा देश चलाता है वह अनपढ़ चाहिए, तो शादी में जो बहन का शादी होगा तो दो व्यक्ति का परिवार चलाने की बात है, तो जीजा भी अनपढ़ खोजो ना। लेकिन जीजा जब खोजने की बात आएगी तो पढ़ा लिखा खोजोगे, नौकरी वाला खोजोगे। लेकिन जब नेता चुनने की बात आएगी तो अनपढ़ नेता चुनने के सपोर्ट में तुम लोग खड़े हो गए। तुम लोग इतना ट्रोल कर दिए एक ऐसे टीचर को जो कह दिया कि अनपढ़ नेताओं को वोट मत दो, पढ़े लिखे नेताओं को वोट दो, और उसको तुम लोग तब तक ट्रोल करते रहे जब तक नौकरी से नहीं निकाल दिया गया। अब बताइए ना, यह मानसिकता क्या कहलाता है कि बहन के लिए अगर शादी में लड़का ढूंढना हो तो पढ़ा लिखा ढूंढेंगे, और नेता ढूंढना हो तो अनपढ़ ढूंढेंगे। इस चरित्र को क्या कहते हैं? इस चरित्र को कहते हैं दोहरा चरित्र। आप देखिए इसी दोहरे चरित्र का मानसिकता जो अनअकैडमी का मालिक है, जिसका नाम रोमन सैनी है, उसका भी दिख रहा है। उसने कहा है कि अनअकैडमी जो है पढ़ाने का एक प्लेटफॉर्म है, यहां पे आके कोई जो है इस तरह से बात करेगा तो उस टीचर को हम लोग नौकरी से निकाल देंगे, क्योंकि पर्सनल ओपिनियन देना क्लास में अलाउ नहीं है, यह लड़कों को गलत ढंग से प्रभावित कर सकता है। ये भाई साहब इतनी ऊंची बात कर दी। लेकिन इन्हीं भाई साहब का ट्वीट इधर देखिए, मोदी जी मोदी जी मोदी जी, मतलब यह मोदी जी के गुणगान करते हुए पहले कई बार नजर आ चुके हैं। आइए पढ़ के भी सुना देता हूं कि क्या लिखा है। ये भाई साहब लिख रहे हैं, जब नोटबंदी हुआ था, जिस नोटबंदी की वजह से अर्थव्यवस्था कितना चौपट हुआ, यह एक टीचर था, इसको पता था कि नोटबंदी का दुष्प्रभाव होगा। लेकिन इस भाई साहब को चापलूसी इतना करना था कि इन्होंने क्या लिखा कि मोदी जी का जो सर्जिकल स्ट्राइक है ब्लैक मनी के खिलाफ, वह मैं वीडियो बना चुका हूं। आप ये नहीं बोल सकते थे नोटबंदी के लिए मैं वीडियो बनाया हूं, लेकिन आप कह रहे हैं कि मोदी जी का सर्जिकल स्ट्राइक ब्लैक मनी के खिलाफ, और उसमें मैं वीडियो बना चुका हूं। तो कहीं ना कहीं मोदी जी की चाटुकारिता करता हुआ यह दिख रहा है रोमन सैनी। और रोमन सैनी जब नौकरी से निकाल दिया है और ऐसा बड़ा बड़ा लेक्चर मार रहा है, तो खुद ऐसा पोस्ट क्यों किया मोदी जी मोदी जी मोदी जी करके? यह बंदा इनडायरेक्ट तौर पे कह रहा है कि अनपढ़ को वोट मत दो, पढ़े लिखों को वोट दो, तो यह गलत हो गया। अब तुम डायरेक्ट मोदी जी मोदी जी मोदी जी कर रहे हो तो तुम सही हो। अब आप ही बताइए दोस्तों, यह समय आ गया है कि नहीं इसकी औकात दिखाने का? अनअकैडमी, यहां देखिए लिखा है अनइंस्टॉल अनअकैडमी। जब ट्विटर पे इसकी औकात दिखाई जाने लगी, लोग कहने लगे कि अनइंस्टॉल अनअकैडमी, और हजारों ट्वीट करने लगे, तो भाई साहब का ना ये जो रोमन सैनी है, इनका फट के फ्लावर हो गया होगा, और इनका नतीजा दिखेगा। जिस तरह से यह चाटुकारिता कर रहे हैं, गोदी मीडिया की तरह कार्य कर रहे हैं, और जब कोई इनके अंदर का टीचर जो पढ़ाता है अनअकैडमी में वह सही बात लेके आता है तो उसको यह नौकरी से निकाल देते हैं। तो अभी तो अनइंस्टॉल अनअकैडमी चल रहा है, और पता नहीं कितने बार अनइंस्टॉल होगा, यह इनकी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। और ये भाई साहब कहते हैं मैं बहुत सही हूं, क्योंकि क्लासरूम में ऐसी बातें करनी गलत है, तो तुम सही हो। और दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गलत है। अरविंद केजरीवाल जी का क्या कहना है जरा देखिए। क्या पढ़े लिखे लोगों को वोट देने की अपील करना अपराध है? यदि कोई अनपढ़ है, व्यक्तिगत तौर पे मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन जनप्रतिनिधि अनपढ़ नहीं हो सकते। यह साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। 21वीं सदी में आधुनिक भारत का निर्माण अनपढ़ जनप्रतिनिधि कभी नहीं कर सकते।
तो अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जितने भी देश में अनपढ़ नागरिक हैं उनको व्यक्तिगत तौर पे सम्मान करते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि, जनता द्वारा चुना गया नेता अनपढ़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है और एक जनप्रतिनिधि जो न पढ़ा लिखा हो वह जो है भारत देश का विकास नहीं कर सकता। इस तरह की बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करते हुए दिख रहे हैं। अब आप ही बताइए, अरविंद केजरीवाल क्या गलत हो गए? और यह संघी मानसिकता का जो अनअकैडमी चला रहा है, क्या यह सही हो गया? जब सही हो गया तो भाई, जब कहा जाता है ना पक्षपात नहीं करना है, तो दोनों तरफ से मत करो। एक तरफ कोई व्यक्ति अपील कर रहा है कि पढ़े लिखे लोगों को वोट दो, उसको तुम नौकरी से निकाल दो, बोलो क्लासरूम में इस तरह की बात नहीं की जाती है, और दूसरा तरफ तुम सोच चलाओ कि जो है ब्लैक मनी के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी का, इस तरह का तुम जो है टाइटल देके लोगों को पढ़ाओ। तो इससे तो तुम्हारी सच्चाई पता चल ही रही है। अब तुम्हारी असली औकात तब पता चलेगी, तुम घुटने पे तब आओगे जब लोग अनइंस्टॉल करने लगेंगे अनअकैडमी को, और ऐसे टीचर का जो चैनल है उसको सपोर्ट करने लगेंगे। अब देखिए, अब आपको लगेगा कि यह टीचर बोल दिया कि पढ़े लिखे लोगों को वोट दो और नौकरी से निकाल दिया गया, तो यह टीचर का नौकरी चला गया। बेचारा ऐसे रो रहा होगा, सोच रहा होगा कि मैंने गलती कर दी, लेकिन नहीं, करण संगवान जो है यह खड़ा है और मजबूती से खड़ा है। जरा इसका लाइन पढ़िए। ऐ जिंदगी देख ली तेरी औकात मैंने, तू मेरा हौसला देख, 100 बार गिरकर भी खड़ा हूं तेरे आगे, अब तू मेरा जुनून देख। इस तरह का बात करते हुए नजर आ रहे हैं करण सांगवान। या कोई रो नहीं रहा है कि अंधभक्त ट्रोल कर दिए, ट्रेंड करा दिए, नौकरी चली गई, अब मैं बैठ के रोऊंगा, बल्कि यह आदमी जो है बहुत हिम्मत वाला है और ऐसे व्यक्ति को मुझे सैल्यूट है। भाई, देश में जब संकट में देश है और सही मायने में कोई कह रहा है कि इसको वोट मत करो, उसको वोट करो, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे लोगों को नौकरी से नहीं निकालना चाहिए। मैं रविकांत भारती इनको सैल्यूट करता हूं और अब से आग्रह करता हूं कि इन भाई साहब का जो पर्टिकुलर चैनल है उसको आप लोग सपोर्ट करिए।